झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। माय डियर स्टूडेंट्स, पूरक पठन यानी रैपिड रीडिंग, छोटी छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरीज। गागर में सागर, छोटी सी कहानी पर संदेश बहुत बड़ा। आज के इन दो लघु कथाओं में एक का शीर्षक है कंगाल। कंगाल समझते हो किसे कहते हैं? कंगाल है हम, दरिद्री है हम, जिसके पास धन दौलत होने के बावजूद भी जो मक्खी चूस है, ऐसों को कंगाल कहते हैं। देखते हैं हम कैसे हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही थी और गर्मी से हम परेशान थे। धनवान लोग जब गर्मी से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, और ऐसे ही घूमने नहीं जाते हैं, एडवांस बुकिंग करके जाते हैं। 5 स्टार होटल में बुकिंग होती है, हवाई जहाज से जाते हैं, वहाँ घूमने फिरने के लिए उनके लिए एसी कार होती है, शॉपिंग करते हैं। तुमने कभी गौर किया है बच्चों? कभी ऊंची दुकानों में गए होंगे, जरूर गए होंगे, अपने लिए कुछ खरीदने के लिए, टी शर्ट लेने के लिए, अपने माताजी के लिए, बहन भाई के लिए, मित्रों के लिए। बाप रे, क्या दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें, कांच के दरवाजे, दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ आदमी सैल्यूट करता है, प्लीज सर, कम सर। उसका पैसा मिलता है उसको, सैलरी में, वो उसकी वही ड्यूटी है। लेकिन उस वक्त हमें कैसा लगता है? हम कोई स्पेशल है, खास है, और उसका वो सैल्यूट वगैरह लेकर। अरे किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, वहां अंधेरा है, कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि वो पढ़ना नहीं आता ना। फिर मेनू कार्ड के साइड में जो पैसा लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अंधेरे में क्या दिखाई दे रहा है। और फिर उधर वो म्यूजिक बज रहा है और वो सैल्यूट वगैरह, हा, मजा आ जाता है। लेकिन खाना स्वादिष्ट नहीं है। शिकायत की कभी शिकायत की आपने? ओ भाई साहब, ये कितना एकदम बेकार, सूप में कुछ मजा नहीं है। हिम्मत हुई ना, क्योंकि 5 स्टार है। वहां का इंप्रेशन ही जबरदस्त पड़ जाता है, हम चुप रहते हैं। और वही अगर हम फुटपाथ पर जाकर पानी पूरी खाएंगे तो पानी पूरी वाले भैया से कहेंगे, भैया जी एक पूरी थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा पानी ज्यादा डालो ना। सब्जी वाले से सब्जी खरीदेंगे, ओ भैया जी एक टमाटर थोड़ा, बराबर। लेखक गर्मी में पहाड़ों पर घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फाच्छादित वे पहाड़, ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। बड़ा मजा आया, लाखों रुपए खर्च किया, मजा क्यों नहीं आएगा। आज वो घूमने निकले। ऊंचे पहाड़ों पर एक व्यक्ति भुट्टा भुन रहा है। भुट्टा कई बार खाया होगा आपने, अपने इधर सिगड़ी पर सेक कर नमक वगैरह लगा के, बड़ा टेस्टी। आजकल तो 12 महीने मिलता है, पहले तो बारिश में ही मिलता था। अब वहां पर वो भुट्टा भूनकर दे रहा है। कितने का है ये भुट्टा? 5 रुपए का एक है साहब। क्या 5 रुपए का एक? अरे हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 3 ले लो। नहीं साहब, 5 का एक। हाँ फिर जाने दो। मैं उसको झिड़कार के निकल पड़ा। एक पल के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर वो कैसे लाया होगा। यहाँ तो पनपते नहीं है, पैदा होते नहीं है, कहीं और से लाया होगा, बेच रहा है, उसकी तकलीफें हैं। मैं
होटल में रहने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, हवाई जहाज की यात्रा की, तब मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं किया। और इस गरीब भुट्टे वाले से कितने कंगाल है हम। गरीब वो नहीं है, गरीब हम हैं। हमारी दरिद्रता है ये, हमारी कंगाली है ये कि ऊंचे दुकानों का फीका पकवान हम खाएंगे पर शिकायत नहीं करेंगे, और जो गरीब है, जो दीन है, उसको दबाएंगे, उसका शोषण करेंगे। मुझे थोड़ा पछतावा हुआ, मैं वापस लौट आया और 20 रुपए के भुट्टे लिए और वहां से चल पड़ा। अच्छा लगा। इसके आगे की एक कहानी है ईमानदारी से संबंधित। 2 लघु कथाओं में पहली लघु कथा हमने कंगाल और दूसरा सही उत्तर। कहानी ऐसी है बेटा कि इंटरव्यू के लिए एक नौजवान सारी क्वालिफिकेशन के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में आवेदन करता है। इस इंटरव्यू में फिर अगला इंटरव्यू, फिर उसके आगे का इंटरव्यू, हर बार वो उम्मीद रखता है कि शायद मेरा चयन हो, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा है। क्यों? कोई कमी है उसमें? हाँ, कमी है। किस बात की? उसके पास सिफारिश पत्र नहीं है भाई, किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी बड़े आदमी का, धनवान का ठप्पा मारा हुआ सिफारिश पत्र नहीं है। उसके पास है ऊंची शिक्षा प्राप्त, उसकी डिग्री, उसके सर्टिफिकेट्स, उसकी ईमानदारी, और सबसे बड़ी बात सत्य बोलना। एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, याद है आपको? उसका एक सीन देखो आप कि उसका एक कैरेक्टर है, उसकी टांग वगैरह टूट जाती है और वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो सत्य बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही सीन आपको अभी नजर आएगा। निराश हो चुका था वो, निराश हो चुका था कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। बस आज भी गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे। पहला सवाल, भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसने कहा भरा हुआ तो था ही। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो पूरे देश को खा रहा है, देश का नाश हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से ही योग्य व्यक्ति रह जाते हैं, अयोग्य का चुनाव हो जाता है। भ्रष्टाचार की वजह से ही देश की प्रगति नहीं हो पाती। एक कलंक है ये देश के लिए, ऐसा घुन है जो आसानी से मिट नहीं रहा है। दूसरे ने पूछा, रिश्वत के बारे में क्या ख्याल? इसने कहा रिश्वत ये भ्रष्टाचार की छोटी बहन है, बिल्कुल एक से जुड़े हैं दोनों। उपहार देते हैं लोग, अरे व्यक्तिगत जीवन में उपहार देना अलग, लेकिन रिश्वत के नाम पर उपहार देना भी भ्रष्टाचार है, कलंक है ये भी। और ऐसी रिश्वत देकर लोग अपनी टलती हुई पदोन्नति करवाते हैं, नौकरी लेते हैं, फाइलें आगे सरकाते हैं। रिश्वत भी बुरी तरह से देश को एक खा रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है। भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये दोनों देश के लिए हानिकारक है। और उसे मालूम था इतना बोलने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी फाइलें उठाई, निकल पड़ा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब वो बाहर आया तब उसे मैसेज मिला, संदेश मिला कि आपका चयन हो चुका है। आज उसे पता चला कि सत्य कुछ देर के लिए निराश हो सकता है,
परास्त नहीं, हार नहीं सकता। बेटा देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सच्चाई की सदा जीत होती है। ठीक है, देर सवेर हो जाती है, लेकिन अपनी सच्चाई की राह को कभी ना छोड़ना। इन दोनों लघु कथाओं से बेहद खूबसूरत संदेश मिलता है। थैंक यू बेटा, आज बस इतना ही।